स्वांतः भीतर जो परमात्मा बैठे हैं, वेद कहता है त्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाति। बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। उन्होंने स्वाहा सोचा कि सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, तो मैं ऐसा ग्रंथ बनाऊं कि सब लोग पढ़ करके इस मानस को परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया और बड़ा बढ़िया सूत्र है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष निकंद। इसमें पूरा का पूरा वेदांत भरा है। बोले बुध विश्राम, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद बड़े बड़े विद्वान जो हैं बहुत समय तक समाधिस्थ हो जाएंगे इसका अर्थ समझने के लिए। बुध विश्राम, जैसे दशरथ पुत्र जन्म सुनिका। देखिए इसी में मैं घटा रहा हूं, मानहु ब्रह्मानंद समाना। गोस्वामी जी ने कहा दशरथ जी जब अपने कान से सुने कि मुझे बेटा हुआ है, तो जिसको बेटा हुआ है उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे होगी? पुत्रानंद की प्राप्ति हो सकती है, तनयानंद की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो केवल जोगी को हो सकती है, भोगी को कहां संभव है भैया? ब्रह्मानंद की प्राप्ति किसी भोगी को होगी हो? गोस्वामी जी ने कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनिका मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब यहां बड़े बड़े विद्वान रुक जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान बुध विश्राम रुक जाएंगे। पुत्र का जन्म हुआ है यह सुन करके एक गृहस्थ को यह ब्रह्मानंद का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि गृहस्थ ब्रह्मानंद का अनुभव कर नहीं सकता, गृहस्थ की वहां पहुंच हो नहीं सकती है। तब वो लगाएंगे दिमाग, अब दशरथ किसे कहते हैं, दशरथ कहां से आए, दशरथ कौन है, पुत्र का जन्म सुनने के बाद ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त हुआ? अब बोले सकल जन रंजनी। जो साधारण लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसका अर्थ लगाएंगे दशरथ जी जिन सुननी हनु कि हमारा लड़का भइल बा, खूब खुश हो गई। गोस्वामी जी ने दोनों के लिए दे दिया डोज। कम पढ़े लिखे मूर्ख लोगों को भी भगवान की भक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान ही तो पुत्र के रूप में हैं। अब बड़े बड़े विद्वान को भी पूरा का पूरा डोज मिला। वो अब दशरथ का अर्थ लगाएंगे, कौशल्या का अर्थ लगाएंगे, वेद से पुराण तक छानेंगे बीनेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि दशरथ को ब्रह्मानंद कैसे मिला। बोले बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष निकंदनी। यह कथा कलयुग में दोनों के कालुष्य को दूर करेगी, बड़े बड़े विद्वानों के कालुष्य को भी वह वेदांत से सिद्ध करेंगे। कम पढ़े लिखे लोग भी जान जाएंगे, बिना वेदांत जाने उनके लिए भी ये समाधान है। यह मल्टीपर्पस है भैया, जहां जाइए 12 गुना है इसमें। बात भी डलाइए, सब्जी भी बना लीजिए, दाल भी बना लीजिए, पूरी भी छान लीजिए, जो करना है सब कर लीजिए, 12 गुना। बोले रघुनाथ गाथा। और इन्होंने जब उपक्रम किया ग्रंथ लिखने का,